जय छत्तीसगढ़ महतारी दोस्तों। अभी हम लोग क्या है जनजाति की सीरीज़ को कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास तो हम लोग कर लिए, भारत का संविधान, भारत के इतिहास, वो पूर्वावलोकन का सीरीज़ अलग चल रहा है। पहले छत्तीसगढ़ को निपटाएंगे, क्योंकि सीजी का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा व्यापम पीएससी में पूछा जाता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इंडिया के कॉन्सेप्ट में चलेंगे। तो हमारे पास समय कम है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। लास्ट क्लासेस में जनजाति के 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए और इतिहास के 500 MCQs में करवा दिए हूँ, तो कहीं भटकना नहीं है, सीधा आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए समय बर्बाद नहीं करते। माधव पाल अकेडमीज में दीपक सर आप सबके बीच में। ठीक, छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति ग्रुप, जैसे आप PTG कहते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप, तो प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है। ठीक है, तो इसमें से बताना है आपको, गोंड है क्या, धनवार है क्या, हल्बा है क्या, कंवर है क्या और बैगा है क्या। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 5 जनजातियों का नाम, इसके जस्ट ठीक पहले वीडियो में, और 2 जनजाति नाम जो स्टेट ने दिया है 2002 में, और 5 जनजाति जो केंद्र के द्वारा चल रही है। तो इसका आंसर बैगा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझना है, 5 जनजाति है, बैगा, बिरहोर, अबुझमाड़ी, कमार और पहाड़ी कोरवा। कितना? 5 जनजाति, बैगा, बिरहोर, अबुझमाड़ियाँ, कमार और पहाड़ी कोरवा। 2 जनजाति जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति में राज्य सरकार ने डाला है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा भुंजिया और पंडो। चूँकि समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी हम लोग अभी की क्लासेस को करेंगे, है ना। बहुत सारे MCQs हमको कवर करना है इसीलिए। ठीक है, अब देखिए जो अबुझमाड़िया है वो यहाँ पे पहले बता रहा है कि गोंड समूह की क्या है, एक उप जनजाति है, उप जनजाति। तो दिमाग में रखना है कि अबुझमाड़िया उस गोंड के अंतर्गत आती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए फिर समझ में आ जाएगा। कौन विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है, यहाँ पे बताइए। जो विशेष पिछड़ी जनजाति में है, बैगा है, अबुझमाड़िया है, कमार है, पहाड़ी कोरवा है, लेकिन यहाँ दिहाड़ी लिखा है तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि हमको कोरवा समुदाय के 2 जनजाति पता है, एक पहाड़ी और एक दिहाड़ी। तो पहाड़ी कोरवा आपको लेना है, लेकिन पहाड़ी कोरवा नहीं है तो शामिल नहीं है में आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ वही चीज़ है जिसको हम लोग चर्चा कर लिए, बैगा, बिरहोर, कमार, अबुझमाड़िया तथा पहाड़ी कोरवा। कई बार यहाँ पे अबुझमाड़िया लिख के नहीं लिख करके गोंड लिख देते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को एकदम समझ के आंसर करना है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्न में किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया है। तो भुंजिया और पंडो मैं आपको बताया हूँ सन 2002 में किया है करके, भुंजिया और पंडो। तो सन 2002 में भुंजिया को, तो यहाँ पे ये सब मुरिया, अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर ये छोड़ के आपको भुंजिया लेना है, क्योंकि 2002 में भुंजिया और पंडो को शामिल किया है, विशेष पिछड़ी जनजाति माना है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए कि छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है, सही बात है। और उरांव सबसे छोटा जनजाति समूह है, गलत बात है। उरांव को एक्चुअली में सौता और सोर इस सब के बारे में आप सुने होंगे, सबसे छोटा जनजाति समूह में। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए स्टेटमेंट में उरांव आंसर मत लेना। कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति है, सही बात है। तो दिए गए स्टेटमेंट में 1 और 3 यहाँ पे आंसर हो रहा है। ठीक है, तो ये सब रिवीजन जब आप करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इस समय जब क्वेश्चन को पूछा गया था तो उस समय याद रखना सबसे छोटा जनजाति सूर को लिया जाता था, और गोंड को है लगभग 50% जनजाति गोंड के अंतर्गत आता है। तो इतनी बातें याद रखना है, इस क्वेश्चन को समझना है बच्चों। और देखिए जनजातियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ये कौन सी भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजाति जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति कहते हैं, तो वो कौन सा जनजाति है। यहाँ पे देखिए, परजा है, कमार है, पहाड़ी कोरवा है, बैगा है। अब इसमें से आंसर आपको खुद करना है, आंसर करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या निकलेगा, आप सही आंसर इसका क्या लोगे दिए गए ऑप्शन में से। फिर आपको बता चुका हूँ, तो आपको क्या लेना है, कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा, परजा का कोई रोल नहीं है, तो बी ब सादा, तो ब सादा जिसमें होगा वही आंसर होगा, ब सादा बी में है। ठीक, इस क्वेश्चन को बताइए बच्चों, और इसका आंसर आपको फटाफट करना है, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है। रिवीजन सीरीज़ अगर आपको बेनिफिट हो रहा होगा तो मैं डेली डालूंगा। छत्तीसगढ़ के जो कोर सेगमेंट है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, फिर जनजाति, कला और संस्कृति, ठीक है, फिर साहित्य और जनगणना स्पेशल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, और पंचायती राज सब करा दूंगा। बस ये है कि टाइम का बाउंडेशन रहता है, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, लिमिटेड टाइम रहता है, जो भी समय मिलता है उसमें कराता हूँ। फिर बच्चों को पेड कोर्स देता हूँ। अगर समझाना पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा तो 3 फार्मूला बता रहा हूँ। सबसे पहले डिटेल में वीडियो को पढ़ लेना जो मैं दूंगा, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना। जो मैं PDF दे रहा हूँ स्टडी मटेरियल पूरे इंडिया के GS का और छत्तीसगढ़ का, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना। और ये जो MCQs करा रहा हूँ उसको कर लेना, कोई टेस्ट सीरीज में खर्चा मत करना। ठीक,
इसको बताइए। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है, तो देखो अबुझमाड़िया तो है, कमार है, बिरहोर है, सहरिया नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही डील करते जाओ, फटाफट रिवीजन करते जाओ। और इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की अत्यधिक विशेष पिछड़ी जो जनजाति हैं उनको चुनना है। तो कमार और पहाड़ी कोरबा है और बैगा भी है, लेकिन भतरा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सा हो जाएगा। लेकिन अब दिए गए स्टेटमेंट में आपको आंसर लेना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके बीच में रखा गया है, तो इसका आंसर आपको सी लेना है। वही अ, ब, औदा, सा को छोड़ दिया है, तो बहुत ईजी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, ये क्या है, थोड़ा रायपुर के क्षेत्र से क्वेश्चन बनता है कमार का, जो कि गरियाबंद के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखिए इसको पहले मिलान कर लीजिए। अबुझमाड़िया कहाँ पाया जाता है, नारायणपुर में, है ना, आपको पहले ही बता चुका हूँ, नारायणपुर में अबुझमाड़िया जनजाति पाया जाता है। अबुझमाड़ के स्थान पे नारायणपुर जिला के अंतर्गत अबुझमाड़ नामक स्थान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अबुझमाड़िया पाए जाते हैं। अबुझ मतलब जानकार नहीं है, पता नहीं है ना, जो अज्ञात है। कमार जनजाति, दिन दुनिया के बारे में कोई लेन देन नहीं है अबुझमाड़िया को। कमार यहाँ पे गरियाबंद में, जो कि रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिरहोर जशपुर में, पहाड़ी कोरबा, ये 3 स्थानों पे है ना, कोरबा, सरगुजा और जसपुर। तो दिए गए स्टेटमेंट से आंसर आप निकाल सकते हो, इसको मिला सकते हो। अ का 2, तो अ का 2 किस में है, ये मतलब इसका आंसर एक ही ठो में समझ में आ गया, सी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो फटाफट रिवीजन कीजिए, हमको रिवीजन को कराना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर डेली आपको पढ़ना है तो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी यहाँ पर पता चलेगा, और MCQs करा के पूरा तैयारी करा देंगे आपका। ठीक है, कोर्स लेना है तो और अच्छी बात है, फुल प्लानिंग से उसमें पढ़ते हैं लोग हमारे। 250 से ज़्यादा 275 बच्चे हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। मैं खुद PSC में 6 बार मेंस लिखा हूं और 140वां रैंक मैंने PSC में लाया है। साथ में अभी इंडियन रेलवे पे वर्किंग हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इनमें से किस आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ा माना गया है या घोषित किया गया है। सॉरी टू ऑल स्टूडेंट, थोड़ा स्पीड में इसीलिए हूँ क्योंकि बहुत सारा पढ़ाना है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा पिछड़ा जिसको माना गया है कमार, भुंजिया, बिरहोर। आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी क्या विशेष पिछड़ी जनजाति में आता है। अब 5 विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सा है, बैगा, बिरहोर, अबुझमाड़िया, कमार और पहाड़ी कोरबा। इतना तो केंद्र सरकार का। छत्तीसगढ़ का भुंजिया और पंडो सन 2002 से अलग, तो 5 और 2 7। इसको देखिए, ये हॉस्टल वार्डन 2016 का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है। अबुझमाड़िया है, कंवार, देखो यहाँ पे कंवार, कमार और बैगा, कंवार लिख दिया है, तो इसका आंसर आप लोगों को बी लेना है, क्योंकि कंवार नहीं है, कमार है। ठीक, तो ये यहाँ पे फिर देख लो, बैगा, बिरहो, कमार, अबुझमाड़िया तथा पहाड़ी कोरबा। हमने जो डिज़ाइन किया है वो उसी के अलावा कुछ भी मत पढ़ो, पूरे हमारे वीडियोस को डेली पढ़ो, डेली हम वीडियो देंगे। ठीक, इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, कंवर लिख दिया है यहाँ पे, हलबा लिख दिया है, और यहाँ पे जो लिखा है वो दिख नहीं रहा है, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन जब अपन अपने डिटेल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 5 जनजातियाँ हैं, इसका आंसर डी लिया है, इनमें से कोई नहीं। बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरबा तथा अबुझमाड़िया को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन गोंड अनुसूचित जनजाति की उपजाति है। गोंड का, तो गोंड के लिए मुरिया भी गोंड का है, कंडरा भी है, ओझा भी है, और मुढ़ा जो है वो नहीं है। तो आपको दिए गए ऑप्शन में यहाँ पे देखो नहीं है, उपजाति नहीं है को पहचान करना है, इसलिए डी ले लेना इसका आंसर। ठीक, बाकी मुड़िया, माड़िया, कंडरा, ओझा, दोरला आदि सभी गोंड जनजाति के उप समूह है, जबकि मूढ़ा उसका उप समूह नहीं है। कुडास और किसान, इनमें से किस जनजाति की उपजातियां हैं बताइए। कुडास और किसान, देखिए यहाँ पे ओरांव, गोंड, बैगा, मुंडा, हलवा, इसका आंसर है ओरांव। ठीक है, कुडास प्लस किसान ओरांव की है। फिर देखिए, शिक्षा का स्तर इस उरांव जनजाति में ऊंचा माना जाता है। सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा में ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ पे दिए गए मतलब ऑप्शन में से उरांव के बारे में। लेकिन ये जसपुर में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जसपुर में पहाड़ी कोरबा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुडास, किसान दोनों उरांव जनजाति की है। शिक्षा का स्तर ऊँचा है, और सर्वाधिक सरकारी नौकरी में भी इन लोग उरांव लोग हैं, है ना। और हालांकि साक्षरता के हिसाब से अभी वर्तमान में देखोगे तो प्रधान जाति का नाम आता है, हलबा का नाम आता है, अलग अलग देखे होंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन उस पर मत जाइए, मैं आप लोगों को हलबा के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो साक्षर इसलिए हैं हलबा लोग क्योंकि वो रायपुर क्षेत्र, गरियाबंद क्षेत्र में निवास कर दिए हैं। ठीक है, तो उनकी साक्षरता, क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है, तो पैसे वाले उन लोग हो गए हैं, है ना। तो उसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इस क्लासेस के बाद। अभी करूँगा तो सारा डाटा मैच हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर इसको ऊँचा बनाता है, गवर्नमेंट जॉब में इनको माना
जाता है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से जब आप देखोगे साक्षरता में तो आपको हलबा लोग थोड़ा ऊंचे मिलते हैं, क्योंकि पोहा इत्यादि बनाते हैं। वो खेती किसानी और पशुपालन का काम नहीं करते, बिजनेस करते हैं, पोहा बना के बेचते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हलबा जनजाति लोग थोड़ा ऊँचे आ चुके हैं अभी वर्तमान में। और ये सरकारी नौकरी में ज़्यादा है, इसीलिए शिक्षा के स्तर इनमें आपको IIT IIM सब में आजकल उरांव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको रिवू करना है। नाहर एक उपजाति किसकी? हलबा की। हलबा जनजाति की उपजाति है नाहर। ठीक है, देखिए मुख्य रूप से पेंड्रा, कवर्धा, मुंगेली जिले में निवास करने वाली जनजाति जो है बैगा जनजाति अनेक उपजातियों में विभाजित है, जिसमें बिंझवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर भैना, काड़ भैना आदि उपजातियां हैं। ये सब अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति क्षेत्र की जनजाति और उप जनजाति सुमेलित है? कंवर, बिंझवार, ये गलत। सुमेलित हैं बोल रहा है तो गोंड और दोरला ये चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए माड़िया, मुड़िया, दोरला, धुरवा, ओझा आदि गोंड की उपजातियां हैं। तो माड़िया, मुड़िया, दोरला, धुरवा, ओझा सब गोंड की उपजाति है। तो जब पूछे तो बता देना। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड के उप विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है वो बताना है, क्योंकि वो गोंड के उप विभाग के अंतर्गत आता है। कौन सा सत्य नहीं? कमार नहीं है। ठीक है, माड़िया तो है, मुरिया तो है, और पाडल गोंड, क्योंकि गोंड शब्द खुद लिखा है इसमें, है ना। कमार अलग है, और इसके बाद में है काइकोपाल गोंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कमार गोंड की उपजाति नहीं, बल्कि एक अलग से खुद एक जनजाति समूह है कमार। ठीक है, जिसको विशेष पेशी जनजाति है कि नहीं आप मुझे कमेंट करके बताइए। कमार जो है गरियाबंद क्षेत्र में पाया जाता है, और वो विशेष पेशी जनजाति है कि नहीं बताइए मुझे। इस क्वेश्चन को समझिए, छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं उप जनजातियों की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? कौन सी जोड़ी सही नहीं है? गोड़ का जो मुखिया हो, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जनजाति और उप जनजाति, मतलब उससे जो और भी जनजाति सब ट्राइब्स जो बने हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो गोंड में प्रधान, ये प्रधान, बैगा में बिंझवार, ये दोनों सही हैं। कंवर लिख दिया है, तो कंवर जो है अबूझमाड़िया, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अबूझमाड़िया खुद गोंड के अंतर्गत आता है। उरांव में कुड़ुख और सदरी दोनों, और सदरी बोली बोलते हैं इन लोग। ठीक है, तो इसीलिए उरांव का कुड़ुख, ये सब सही हैं, बस आपको कंवर को छोड़ना है। ठीक है, देखिए कंवर जनजाति को धनका या धनगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह बोलचाल में कुड़ुख बोली का प्रयोग करते हैं। साथ ही सदरी व छत्तीसगढ़ी बोलियों का प्रयोग करते हैं। कुडास तथा किसान इसकी उपजातियां हैं। ठीक है, तो कुडास तथा किसान जो है किसकी? तो आपका दिए गए ऑप्शन में आप लोगों को समझना है और आंसर कर लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। धनका किस जनजाति की उप जनजाति है? तो उरांव जनजाति की उपजाति है। उरांव जनजाति को धनका या धनगढ़ भी कहते हैं। इसको देखो बच्चों, अबूझमाड़िया इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है? तो गोंड के अंतर्गत आता है, अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक है, इसमें अबूझमाड़िया जनजाति यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड की एक उपजाति है। बस्तर क्षेत्र में ये निवास करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़िए, है ना। चूँकि यहाँ पे रिवीजन चल रहा है तो टेंशन मत लो, बस रिवीजन करते रहिए। मुरिया, देखिए मारिया, मुरिया और दोरला इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है? गोंड के अंतर्गत आता है। मुरिया, माड़िया, दोरला, अबूझमाड़िया सभी गोंड के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, पूरा अच्छे से आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है अब लोग बना लेना। व्यापम एडीओ का 2017 का क्वेश्चन है, और एडीओ में पूछा है, मतलब सामने एडीओ में भी पूछ सकता है। इसको देखिए बच्चों, घोटुल मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? उरांव, कमार, कोरबा और मुरिया। तो मुरिया अंदर घोटुल, वेरियर एलविन ने लिखा था, ये सब आपको पता ही है। आंसर इसका डी ले लेना। ठीक है, अब ये घोटुल एक सामाजिक सांस्कृतिक एक संस्था है जहाँ पे जो मुरिया जनजाति के लोग हैं, अविवाहित जो युवा हैं, युवक और युवतियाँ, ठीक है, यूथ जो हैं, यंगस्टर, वो उसके सदस्य होते हैं। जैसे ही विवाह होता है तो उसकी सदस्यता से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है उस संस्था से। ठीक, गुरावट क्या है? गुरावट में विनिमय या एक्सचेंज मैरिज, एक घर के बहनी है दूसरा घर में जाते, वो घर की बहनी है एक घर में आते। ठीक, तो ये गुरावट विवाह है, जिसे आप विनिमय विवाह या एक्सचेंज मैरिज कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए,
घोटुल किस जनजाति से संबंधित है? तो मूरिया से। मूरिया एंड और घोटुल, तो मूरिया मूरिया एक ही है, इसका आंसर सी लेना है। ठीक है, देखिए मैं बताया था ना, देखिए घोटुल में युवक जो सदस्य हैं उनको चेलिक कहा जाता है, युवक मेंबर को, और युवतियों को मुटियारिन कहा जाता है। लेकिन जो युवकों का जो मेन हेड होता है उसको सिरदार कहा जाता है, जबकि युवकों का प्रमुख यह हेड सिरदार, और युवती जो हैं लेडीज़ उसकी प्रमुख को बेलोसा कहते हैं। कई जगह बालोसा लिखा है, तो दोनों एक ही है, गलत नहीं है, बेलोसा बालोसा एक ही है। ठीक है, तो आप कैसे याद करोगे? इसमें चेलिक और मुटियारिन, और चेलिकों का जो प्रधान है वो सिरदार, और मुटियारिन का जो प्रधान है वो बेलोसा। ठीक, याद रखना। ये सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा था कि निम्नलिखित अनुसूचित जनजाति में धुमकुरिया युवा गृह किसके अंतर्गत है? उरांव लोगों का धुमकुरिया युवा गृह होता है। ठीक, उरांव जनजाति के युवा गृह को धुमकुरिया कहा जाता है। इसमें युवकों के मुखिया को धांगर महतो और युवतियों के मुखिया को बारकिन धांगरिन कहा जाता है। धांगर महतो और बारकिन धांगरिन कहा जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए, युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों के प्रमुख को क्या कहते हैं? युवतियों के प्रमुख को, अगर केवल युवती लोगों को क्या कहते हैं तो आप क्या बोलते? मुटियारिन। लेकिन मुटियारिनों के प्रधान को क्या कहते हैं? तो बेलोसा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब फटाफट, क्योंकि हमारे पास समय कम है तो यहाँ पे हम लोग समय को वेस्ट नहीं करते। कोरबा लोगों की पंचायत क्या कहलाती है? अर्थात कोरबा जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोरबा लोगों की पंचायत को मयारी कहते हैं। ठीक, और इन लोग काग भगोड़ा को रखते हैं और बेवारी कृषि करते हैं। ठीक है, देखिए कोरबा जनजाति की जातिगत जो पंचायत है मयारी के नाम से जाना जाता है। ये अपनी उत्पत्ति काग भगोड़ा से मानते हैं, इसीलिए अपने खेत में भी लगा के रखे रहते हैं। और इसकी एक वर्ग है वो पहाड़ी कोरबा बेवारी नामक स्थानांतरित कृषि करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है कि कोरबा का दो है, एक पहाड़ी एक दिहाड़ी, तो उसमें जो एक वर्ग है वो बेवारी नामक कृषि करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, घोटुल परंपरा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? गोंड जनजाति, क्योंकि गोंड की ही उपजाति है मूरिया जनजाति। ठीक, इसलिए गोंड ले लेना। इस क्वेश्चन को देखिए, इस राज्य में गोंड जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रचलित है जिसमें वर द्वारा वधु का अपहरण किया करते हैं? तो ये पायसुतुर विवाह। गोंड जो होता है उसमें पायसुतुर विवाह, वर क्या करता है? वधु का अपहरण कर लेता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोंड समाज में प्रचलित है, अपहरण विवाह बोलो या पायसुतुर विवाह या गोंड विवाह, ये गोंड समाज में चलता है। इस क्वेश्चन को ये विलोपित था इसलिए छोड़ दो। मूरिया जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहते हैं, जबकि उरांव के युवा गृह को धुमकुरिया के नाम से जानते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें मूरिया का बेलोआ लिख दिया है ना, तो ये गोंड का घोटुल लिख दिया है, उरांव का धुमकुरिया, तो ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन विलोपित हो गया था। इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे विवाह है, यहाँ पे उसका नाम है। जब वधु मूल्य दे करके विवाह किया जाता है, देखो यहाँ पे एक बात याद रखना बच्चों, देखो ये क्या बोल रहा है? ये है क्रय विवाह। क्रय मतलब खरीदना, खरीद के विवाह करना। इसे क्या कहते हैं? पारिंग धन जनजाति समाज में। पर स्त्री को लाने के लिए धन दे के आप लाते हो, पर को धन दे के, तो क्रय विवाह। इसे आप वधु मूल्य कह सकते हो। अब एक जबरदस्त चीज आपको बताता हूँ, वधु मूल्य को बस्तर में क्या कहा जाता है? सुख बांधना कहते हैं। सुख बांधना जनजाति समाज में ये सुख बांधना कहलाता है। पारिंग धन अर्थात पर को दिया हुआ गया धन जिसे आप खरीद करके लाते हो। ठीक है, तो ये वधु मूल्य होता है, सुख बांधना कहलाता है। सेवा विवाह मतलब लम सेना जाना। ठीक, सेवा विवाह, अगर आप वधु मूल्य नहीं दे सकते तो जाओ आप सेवा करो और सेवा करके आप उसके ससुर को खुश करो और लम सेना करके ले आओ। फिर एक है पायसुतुर। पायसुतुर को अपहरण विवाह। ठीक है, लड़की के बाप नहीं माना थे तो क्या करब, अपहरण कर ली सीधा। गंधर्व विवाह को पोटा विवाह, यहाँ पे प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। तो इस तरीके से अ का 1, ब का 2, स का 3, द का 4 आए तो बला लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट आंसर को, चूंकि हमारे पास समय कम है भैया। देखो पाटो विवाह जो है गंधर्व विवाह होता है, इसमें स्त्री अपने पति का त्याग करके पराये जो मर्द होते हैं उनसे विवाह कर लेती है। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो पाटो विवाह पट जाती है और चले जाती है ना, छत्तीसगढ़ से कहते हैं ना। आजकल के टूरावन 2 चीज़ जानते, पटात हो यार, अब पार्टी दे दे यार। पार्टी मतलब दारू, दुएच काम ले ज़्यादा करते, अतका मार मार हूँ मतलब बतात हो ना। देखा था क्वेश्चन मन सब पीएससी में पूछे गए, आवाही तो छूटी तुम मन से तो बहुतेच मार मार हूँ। निम्नलिखित में से किस जनजाति में धुमकोरिया युवा
जो गृह है उसको मतलब लोकप्रिय माना जाता है किस जनजाति में, तो मूरिया जनजाति में। ठीक है, तो अच्छा सॉरी धुमकुरिया का है तो वो उरांव हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ ये है कि हड़बड़ी में ना तुम लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन देना है मेरे को। हड़बड़ी में मैं ये, क्योंकि यहाँ से स्क्रीन तो मुझे दिखता नहीं है ना, यहाँ किनारे से थोड़ी दिखेगा, तो पूरा लाइट आँख में पड़ रहा है। अब आप लोग दूर से देख रहे हो, रिकॉर्डिंग दूर से, वो वहाँ से हो रहा है 7-8 फीट आगे से, तो आप लोगों को वैसे ही समझ में क्लियर दिखेगा। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे देखने के लिए ऐसे सामने आना पड़ता है ना, तो हड़बड़ी में थोड़ा सा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। धुमकुरिया के लिए उरांव ले लेना, अब मुड़िया के लिए घोटुल ले लेना, तो आपको तो पता ही है। तो धांगर महतो और बारकिन धांगरिंग का आप लोग का बता चुका हूँ मैं। इसको देखो, हैंडलूम में पूछा था ये सन 2011 में, असिस्टेंट डायरेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। बताइए इसका आंसर बताइए, कौन सी जोड़ी जनजातियों का विवाह के प्रकार सुमेलित नहीं है। यहाँ पे विवाह दिया है, यहाँ पे आपको उसके टेक्निक को बताया गया है कि भाई किस प्रकार से विवाह करते हैं, उसका अर्थ क्या है। पैसोतुर में यहाँ बड़ों की सहमति से विवाह लिखा है, तो ये गलत है, क्योंकि पैसोतुर के बारे में बता चुका हूँ। लमसेना में सेवा करते हैं, गुरावट में विनिमय करते हैं। उतोर बहनी मैं करूँ मोर बहनी तय करबे वाला छत्तीसगढ़िया वन पहली करे ना। अब पारिंग धन मतलब वधु मूल्य देकर के विवाह। पैसोतुर मतलब क्या है, जस्ट अब भी बताया हूँ, तो आप लोगों को पता होगा कि पैसोतुर क्या चीज़ है, तो अपहरण करके लाया जाया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए कि इसमें लमसेना विवाह, लमसेना का प्रचलन निम्न से किस में है, तो गौड़ जनजाति में। ठीक है, और देखो यहाँ पे लमसेना मतलब सेवा करके विवाह करना होता है, तो इस बात को याद रखना। गोड़ों में ये फेमस है, गोड़ों में प्रचलित है। ठीक है बच्चों, फटाफट अपन रिवीजन करेंगे। देखो इसमें होता क्या है, लड़का जब वधु मूल्य ना दे पाने की स्थिति में होता है तो वो अपने ससुराल में जाता है, उसकी सेवा करता है और उनका मन जीतने का प्रयास करता है। इस प्रकार के विवाह पद्धति को लमसेना या सेवा विवाह कहते हैं। गोड़ों में ज़्यादा चलता है ये। इसको बताइए, सल्फी नामक पेय पदार्थ जनजाति में होता है। बताइए सल्फी किस में चलता है, माड़िया में। ठीक है, सल्फी अगर पूछे तब आप माड़िया लेना। देख बस्तर क्षेत्र में माड़िया पाई जाती है जनजाति, वो सल्फी का पान करते हैं। ठीक है, और सल्फी के पेड़ का रस होता है ये, है ना। और उरांव जनजाति धुमकुरिया का अभिप्राय क्या है। उरांव में जो धुमकुरिया है वो क्या है, तो वो युवा गृह है। ठीक, धांगर महतो बारकिन धांगरिंग मुखिया को और लड़की के मुखिया को। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, छत्तीसगढ़ के मुड़िया जनजाति के युवा गृह का क्या नाम है, तो सभी जानते हो, इसको नहीं बताऊंगा, घोटुल है। इस क्वेश्चन को देखिए, छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों के युवा गृह को क्या कहते हैं। घोटुल कहते हैं, धुमकुरिया कहते हैं, पैसोतुर कहते हैं या अर उतो कहते हैं। तो विभिन्न जनजातियों का युवा गृह है कौन सा, एक तो आप घोटुल ले लो, एक आप ले लो धुमकुरिया ले लो। ये तो दोनों शादी है, पैसोतुर और अर उतो। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बताइए बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, छत्तीसगढ़ में पहाड़ी करवा में ढुकू विवाह स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा क्या है। महिला द्वारा पुरुष के घर घुस कर विवाह करना ढुक देती है ना, ढुकू कर देती है मतलब घुस जाती है। ठीक है, ढुकू विवाह जो है पहाड़ी कोरवा में चलता है। इसको देखो, छत्तीसगढ़ की गौड़ जनजाति निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रथा या प्रथाएं प्रचलित हैं। भागिली विवाह, लमसेना विवाह दोनों गोड़ों में चलता है। भागिली लमसेना, चढ़ विवाह भी गोड़ों में चलता है, पठौनी भी चलता है, अर्थात इसका आंसर ई ले लेना। लड़का बारात लेके मतलब लड़का बारात लेके जाता है। और देखो इसमें भगेली में क्या होता है पता है, भगेली विवाह में कन्या भाग कर अपने प्रेमी के साथ घर आ जाती है और यह हठ विवाह का एक प्रकार है। हठ कर देती है कि मैं उसी से ही शादी करूंगी और भाग जाती है उसके साथ, उसी घर में आ जाती है। लमसेना में लम सेना मतलब सेना से सेवा, सेना से सेवा, उसके घर में जाके सेना बन के सेवा कर रहा है, राजा का आज्ञा मान रहा है। तो लम सेना विवाह सेवा विवाह का एक स्वरूप है जिसमें लड़का अपने होने वाले ससुराल में आकर रहने लगता है। चढ़ विवाह में लड़के बारात लेकर आते हैं, जबकि पठौनी विवाह में लड़की बारात लेकर आती है। याद रखना, जब भी पठौनी बात होगा तो लड़की बारात लेके आएगी और चढ़ विवाह में लड़का घोड़ा में चढ़ के विवाह पे जाता है, समझ लो, है ना। तो सभी गोड़ों में चलता है। इस क्वेश्चन को देखिए, छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस नाम से जाना है। चूरी पहनाई। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था, जनजातियों में जो चूरी पहनाया जाता है पुनर्विवाह, मान लो कोई विधवा हो गई और एक आदमी विधुर हो गया, ठीक, दोनों का विवाह हो रहा है, तो वहाँ पे हल्दी नहीं लगता, चूड़ी पहना करके करते हैं, लेकिन उसी को ही हल्दी पानी कह दिया जाता है, पूरा हल्दी नहीं चढ़ाया जाता। ठीक,
तो ये चीज़ें, चूड़ी पहनाने को हल्दी पानी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। या अर उतो भी कहते हैं, पुनर्विवाह को अर उतो, चूड़ी पहनाना, हल्दी पानी, क्योंकि इसमें पुनर्विवाह हो रहा है। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा किस जनजाति में चलता है? तो गोड़ों में चलता है। देखो, दूध लौटावा का मतलब ये होता है ममूरे फुफरों के बीच में, मामा और फूफू के बीच में, फूफा जो होते हैं ना, फूफा, बुआ फूफा, उनके बच्चों का ममूरे फुफरों का विवाह, इसीलिए दूध लौटाया, दूध लौटावा विवाह कहते हैं, ममूरे फुफरो विवाह। आन घर में थोड़ी देर बोलते, कल अपन घर के लड़का अपन घर में रहे, छत्तीसगढ़िया लोगों का टेक्निक तो ये जनजातियों में चलता है, ठीक। इस क्वेश्चन को देखिए, छत्तीसगढ़ में अदला बदली विवाह को क्या कहा जाता है? तो बताइए, गुरावट विवाह, एक्सचेंज मैरिज। छत्तीसगढ़ में एक परिवार के भाई बहन को दूसरे अब तो तुम जानत है, एकर घर के ओकर घर के एकर वही लगत है कापड़ होएला। कोरवा जनजाति में ज़्यादातर किस प्रकार के विवाह प्रचलन में है? कोरिया में मंगी, कोरिया जनजाति में मंगी विवाह प्रचलित चलता है, कोरवा विवाह, कोरवा में, है ना। तोर बेटी मैं मांगा था भाई दे दे। छत्तीसगढ़ में जनजातीय लोगों में प्रचलित ढोकू प्रथा क्या है? ढोकू एक विवाह है जिसे, देखो, ढोकू प्रथा है क्या है? तो यहाँ पे देखो, ये दोहरा विवाह, पुनर्विवाह, बाल विवाह या इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए आंसर में इनमें से कोई नहीं इसलिए लेना। लड़की ढोकू करती है मतलब जा करके हट करके बैठ जाती है लड़के के घर में, इसे पैठू विवाह, ढोकू विवाह, हठ विवाह कहते हैं। जबरन जाके घुस जाती है घर, लड़के के घर में, लड़की भाग जाती है, अब प्रेमी घर आ जाती है और रहने लगती है। कुछ जनजातियों में हठ विवाह को पैठू विवाह भी कहते हैं। जनजाति अंचल में प्रचलित सल्फी क्या है? एक पेय पदार्थ है, ठीक है, सल्फी पीते हैं हम लोग। मुरिया जनजाति में सल्फी चलता है, ठीक है। उरां लोग क्या पीते हैं? हड़िया। चलो कमेंट करके बताओ। गोंड जनजाति में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें विवाह से पूर्व वर वधू के यहाँ रह करके सेवा करता है? तो पहले ही बताया हूँ मैं, इसका आंसर देखो। अब यहाँ पे जानबूझ के घुमाया है, लमसेना विवाह तो आपको बताया था। अब यहाँ पे चरघिया, जैसे घरजियाँ भी भाई बोलते हैं ना, दामाद वहाँ जाके घर जमाई बन के रहता है तो वहाँ सेवा करता है, चरघिया, ठीक है। वहाँ जा करके वो क्या करते हैं? सेवा सत्कार करता है। लमसेना से सेवा, है ना, राजा के घर में सेना की तरह, याद रख लेना करके बताया था ना। तो उसी विवाह को वधू के यहाँ रह करके सेवा करता है, चरघिया भी कहते हैं। तो याद रखना, गोड़ों में चलता है ये, क्योंकि वो वधु मूल्य, जिसको सुख बांधना बताया था, वधु मूल्य को सुख बांधना कहते हैं जनजातियों में। तो सुख बांध जब नहीं पाए ना, तो वो जाकर के लमसेना धारण कर लेते, चरघिया धारण कर लेते, और वहाँ बूता पानी करते, तेकर बाद न वह वधु मूल्य लोग लगते पिताजी लगे चुकादा रहे, तब जाके छोड़ते ओला, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज में विवाह को निम्नलिखित क्या प्रकार जाना जाता है? तो लमसेना, पोटा, ये दोनों आपने देख लिया। अब इसका आंसर आप क्या है? अ और ब ले लेना, क्योंकि ये दोनों को छोड़ दो। पेरुंग देवता है, बुधिया, ये सब को छोड़ दो, दोनों को, है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, चेलिक और मुटियारिन किस जनजाति के युवा गृह में पाया जाता है? तो मुरिया जनजाति में बता चुका था मैं आप लोगों, जिसके मुखिया को सिरदार और मुटियारिन को बेलोसा, है ना, उसके मुखिया को कहते हैं, बताया था ना मैं। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। दादा भाई अको मामा किस जनजाति के उप समूह हैं? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अबुझमाड़िया। दादा भाई भी इसी में आता है, अको मामा भी आता है, ये इसकी उप समूह है, किसकी? अबुझमाड़िया की। तो ये सब याद रखना भाई। घोटुल क्या है? तो भाई आपको पता ही है, एक शिक्षा दीक्षा का स्थान है। तो देख, सामूहिक विवाह के स्थान मत लेना, शिक्षा एवं परंपरा ज्ञान के स्थान है, ठीक है। घोटुल युवक युवतियों के लिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको पढ़िएगा और बताइएगा। शिक्षा वही है, उसी का सामाजिक शिक्षा देना, अच्छा सामाजिक शिक्षा देना, यदि यहाँ पे भी ऑप्शन है। और जीवन साथी के चुनाव, मतलब उसमें सब चीज़ होता है, सेवा भाई जागृत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी में 1 2 3 तीनों सही आ गया। तो सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी चुनना, सेवा भाव, सब चीज़ घोटुल में होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, चूंकि समय कम इसलिए फटाफट कर रहा हूँ भाई, गलत मत समझना, नहीं तो मैं तो बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। अब सामने एग्जाम है, मैं पूरा छत्तीसगढ़ का 500 छत्तीसगढ़ के इतिहास का अब भी पूरा सीरीज़ पढ़ा है, अब जाके देख लो। और उसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास का 500 MCQs दिया हूँ। जनजातियों का 100 MCQs यदि यहाँ पे हो गया। किस जनजाति द्वारा घोटुल या युवा गृह की परंपरा अपनाई जाती है? गोंड लोग घोटुल करते हैं, ठीक है। उसी में आता है मुड़िया जनजाति। इसको देखो, विशेष परंपरा विनिमय विवाह को गुरावट विवाह, है ना, गुरावट मतलब विनिमय विवाह चलता है इनमें।
छत्तीसगढ़ की जनजातियों में तो आप लोग जान रहे, इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? तो देखो इसमें पाटो विवाह होता है, ठीक है, पाटो विवाह, जिसमें पति का त्याग करके वो दूसरे से विवाह करती हैं। तो ये बातें याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आए तो, ठीक है। तो 103 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। कोरकू जनजाति में स्त्री के द्वारा अपने पति का परित्याग करके से अन्य पुरुष से विवाह कर लेना पाटो विवाह के नाम से जाना जाता है। यह गंधर्व विवाह का ही प्रकार है, क्योंकि प्रेम विवाह है, गंधर्व करना मतलब प्रेम करना, ठीक है। इसमें देखो, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा लड़की, और देखो समझना, लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल होता है। एकदम ईजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आपसे तो बन ही जाएगा। तो 104 क्वेश्चन यहाँ पे हमने करा दिया। बनाओगे कि नहीं बनाओगे बताओ? मुड़िया अंदर घोटुल पढ़े हो तो। क्वेश्चन नंबर 105 105, अबुझमाड़िया जनजाति में जो पुष्प विवाह होता है उसे कांडाबरा विवाह कहते हैं। ये कांडाबरा विवाह ये किससे संबंधित है? ये एक संस्कार है, किससे संबंधित है? कौमार्य संस्कार है, ठीक है। लेकिन ये अबुझमाड़ियों में चलता है। कई बार पुष्प विवाह किस में चलता है करके पूछा जाएगा, अबुझमाड़ियों में कौन सा विवाह, एक अलग विवाह चलता है करके पूछा जाएगा। तो ये संस्कार है, ठीक है। तो इसको कौमार्य संस्कार कहते हैं, इस बात को याद रखना। कौमार्य अवस्था के लिए इसको विवाह में पूछा जाता है ना, एक कौमार्य संस्कार के रूप में। तो 106, इस राज्य की निम्नलिखित में किस जनजाति का युवा गृह धुमकुरिया है? धुमकुरिया का तो आप लोगों को पता है, इसको मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। इसका आंसर उरांव तो आप लोग सभी जानते हो, धांगर महतो और बारकिन धांगरीन इसको आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, निम्न में किस नाम से इस राज्य के जनजातियों में अपहरण विवाह होता है? अपहरण मतलब पैसोतूर करना, ठीक, जैसे पैसा को चोरी करते हो ना, वैसे ही अपहरण कर लेते हो। तो इसका आंसर पैसोतूर। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में अपहरण विवाह को पैसोतूर कहता है, जिसमें लड़का लड़की अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाके खुद से विवाह कर लेते हैं दोनों। धुमकुरिया किस जनजाति की युवा गृह है? तो ये आप लोगों को पता ही है, बारकिन, ये सब नाम आप लोग जान रहे हो, तो उरांव का है। इस क्वेश्चन का बताओ, किस जनजाति में पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन है? यहाँ पे देखो दिया है, आप अब देखो ये क्वेश्चन भैया, बिरहोर और उरांव, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे, बिरहोर भी है उरांव भी है, लेकिन आप यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर CGPSC ने क्या लिया, उरांव लिया है। तो किस जनजाति में पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन है? तो उरांव में है, ठीक, पारंपरिक रूप से। अच्छा, ये क्वेश्चन 110 नंबर का क्वेश्चन है, लोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो अगरिया आप ले लेना, ठीक है। इसका आंसर, वो लोहा का काम करते हैं अगरिया लोग। 115 क्वेश्चन कराऊंगा आपको इसमें। निम्नलिखित में से बेवार कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? बैगा, ब से ब, बैगा बेवार की खेती करते हैं, इस बात को याद रख लेना। 111 हो गया, और ये है आपका 112, ठीक है। अब बैगा कहाँ पे है? मुंगेली कवर्धा वाले एरिया में स्पेशली देखने को मिलता है, बिलासपुर मुंगेली कवर्धा। कौन सा जो है इसमें पेंदा कृषि करने वाले अनुसूचित जनजाति है? पेंदा जो है वो अबुझमाड़िया जो है पेंदा कृषि करती है, याद रखना। बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, जो कई जगह पेड्डा और कई जगह पेंदा लिखा है, तो दोनों का मतलब एक ही है, जो कि स्थानांतरित कृषि है, एक स्थान पर नहीं, एक से कई स्थानों पर जा के खेती करते हैं लोग। इसको देखिए, लौह कार्य करने वाला कौन है? तो अगरिया जनजाति है, ठीक है। इसको देखो, छत्तीसगढ़ की बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? इस बात को देखो, तो इसमें कौन नहीं है? कमार, बिरहोर, धनवार, ये 3 ऑप्शन आपने देखा, तीनों तो है। और चौथा यहाँ पे हलवा भी दे दिए, तो हलवा चिवड़ा बनाने का काम करती है, पोहा बना के बेचती है, तो ये इसका आंसर आपको डी लेना है। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले कमार, कंडरा, बिरहोर, धनवार, मुड़िया, सौता, देख लो, कमार, कंडरा, बिरहोर, धनवार, मुड़िया, सौता सभी बांस शिल्प में लगे हुए हैं, जबकि हलवा चिवड़ा का काम करती है, ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन को बताओ 115 को, बाकी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और याद रखना कि जो हम क्लासेस दे रहे हैं उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो। पेड स्टूडेंट्स को मैं बार बार समझा रहा हूँ, 800 प्लस वीडियो मैंने PSC वालों को PSC के लेवल के दिए हैं और व्यापम वालों को व्यापम के दिए हैं। एक ही फीस में दोनों आपको मिलेगा। अगर PSC के लेते हैं तो व्यापम का कंटेंट अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। प्लस जो PDF मैं दे रहा हूँ, ऑल इंडिया GS और ऑल इंडिया छत्तीसगढ़, कंप्लीटली उसी को पढ़ना है, कहीं और नहीं जाना है, क्योंकि बाकी सभी किताबों का सब चीज़ का निचोड़ वहीं पे मिलेगा। 7-8 किताबों का पूरा डाटा गवर्नमेंट बुक का उसमें मिलेगा, अलग से कुछ आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है, ठीक है। तो बिलासपुर तथा रायपुर के निकट बसे जो बसोड़ परिवार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के सजावटी तथा उपयोगी वस्तुओं का निर्माण खाली स्थान से करते हैं। बसोड़ लोग किससे करते हैं? तो बांस से करते हैं, ठीक है, बसोड़ जनजाति लोग। देखो अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, बसोड़ परिवार लिख दिया है।
छत्तीसगढ़ में बसोर लोगों को जनजाति में नहीं रखा गया है, एससी में रखा गया है, एसटी में नहीं रखा है, ठीक है। इसीलिए बसोर परिवार लिख दिए हैं, ट्राइबनी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है इनके लिए, ठीक है। इन लोग क्या है, याद रखना, एससी में आते हैं, शेड्यूल कास्ट में, ना कि शेड्यूल ट्राइब में। तो टोटल 115 क्वेश्चन मैंने जनजाति का करा दिया, टोटल 200 क्वेश्चन कराऊंगा आगामी वीडियो में फिर आगे, ठीक। अगर अच्छा लग रहा होगा मेहनत करना तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, और हमारा पढ़ाना, हमारा टीचिंग स्किल समझ आ रहा होगा तो इस नंबर पे 9575204321 पे आप व्हाट्सअप करें। और इसमें क्या है, पीएससी व्यापम सबके क्लासेस, जितने भी पीएससी और व्यापम एग्जाम लेते हैं सबके हम आपको कोर्स देंगे, ठीक है। रेलवे प्लस एनटीपीसी का भी कंटेंट हम फ्री में देंगे, अलग से आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप व्यापम ले रहे हैं तो रेलवे प्लस एनटीपीसी भी उसी में कवर होगा, पीएससी ले रहे हैं तो व्यापम भी कवर होगा, पीएससी भी कवर होगा और एनटीपीसी भी कवर होगा, एसआई भी कवर होगा, अलग से कुछ भी नहीं लेना है। सेपरेट आप स्पेशली एसआई का ले सकते हो अगर फुल लेंथ नहीं चाहिए तो। और हाँ, अगर वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, खाली स्टडी मटेरियल चाहिए तो मात्र 3500 में पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ऑल इंडिया जीएस पूरा छत्तीसगढ़ विथ ऑथेंटिक डेटा, ठीक। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, जय छत्तीसगढ़ माता दी।